लाइफ में हर एक चीज अपने कंट्रोल में नहीं होती, बट देयर इज वन थिंग जो हमेशा तेरे कंट्रोल में है, एंड वो है तेरा रिएक्शन, हाउ यू रिएक्ट टू थिंग्स। तेरी जिंदगी में दर्द आने पे तू कैसे रिएक्ट करता है, रिजेक्ट होने के बाद मेरे भाई तू कैसे रिएक्ट करता है, नेगेटिव इमोशंस आने के बाद, नेगेटिव फीलिंग्स आने के बाद, कोई चीज में हारने के बाद, हगने के बाद तू कैसे रिएक्ट करता है। एंड इवन पॉजिटिव फीलिंग्स पे भी तो कैसे रिएक्ट करता है, ये बताता है कि हाउ गुड ऑफ अ मैन यू रियली आर, एंड क्या तो सच में अभी भी एक मैस्कुलिन मर्द है या तो सिर्फ एक बिच है। ये होता है स्टोइसिज्म। ये कोई बोरिंग फिलोसफी नहीं है, बट ये एक जीवन जीने का तरीका है, एक माइंडसेट है जो कि किंग्स, वॉरियर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज के पास होता है, एंड ये माइंडसेट तेरी लाइफ चेंज कर देगा। इमेजिन तेरे क्लास में एक लड़की है, बहुत ही सुंदर है, तुझे उस पर क्रश आ गया, तू धीरे धीरे उससे बात करना भी चालू किया, नाउ यू हैव बिकम फ्रेंड्स, तुम लोग साथ में घूमते हो, यू हैव बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड एक दिन रात को तुझे लगता है काम करता हूँ, अब मैं इसको अपनी फीलिंग्स बता ही देता हूँ, क्योंकि हम लोग ने इतने सारे मोमेंट्स एक साथ बिताए, इतना एंजॉय किया है, एंड मैं उसे बता दूं कि आई लव हर। पर नेक्स्ट डे तू एक्साइटेड भी है, थोड़ा सा नर्वस भी है, तू कैसे भी करके वो लड़की के पास जाता है, उसे बोलता है हाय, जो तुझे एक बात कहनी थी, आई वांटेड टू कन्फेस कि मेरे को तेरे पे क्रश है and I love you a lot. Will you be my girlfriend? वो अचानक से बहुत ही awkward हो जाती है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती है, बोलती है let me think about it। फिर 2-3 दिन तक तुझे घोस्ट करती है, ना कोई रिप्लाई, ना तुझसे मिलती है, ना कोई कॉल। उसके दोस्तों में तुझे मालूम पड़ता है कि she doesn't want to talk to you and उसको तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, and now you are suddenly rejected। ऐसे सिचुएशन में एक लड़का क्या करेगा? ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, खराब थॉट्स, फीलिंग लाइक अ फेलियर, डिप्रेशन, एंड कोई भी चीज में मन नहीं लगता है, अपना बिहेवियर सही हो जाता है, हम लोग मेंटली पूरे के पूरे टूट जाएंगे अगर इस वे में किसी लड़की से रिजेक्ट हुए। बट दिस टिपिकल बिहेवियर जो मैंने अभी तुम लोगों को डिस्क्राइब किया, जो एक बंदा रिलेशन के बाद फेस करता है, ये एक उसी रिएक्शन, ये एक बिहेवियर है जो स्टोइसिज्म का पूरा उल्टा है। दिस इज नॉट हाउ अ मैस्कुलिन मैन हैंडल्स रिजेक्शन। यस, वो उदास होता है, यस उसको डिप्रेसिंग फील होता है, यस उसको कुछ करने का मन भी नहीं होता है, सेम तुम्हारी जैसी फीलिंग होती है, बट द वे ही इज लिविंग हिज लाइफ आफ्टर रिजेक्शन वो काफी अलग है जो तू सोच रहा है उससे। ये सिचुएशन में एक स्टोइक बंदा क्या करेगा? इन इमोशंस के आगे झुकता नहीं है। बहुत लोगों को मन में ऐसा होता है, स्टोइसिज्म को फॉलो करने का मतलब है इमोशनलेस हो जाना। सच्चाई ये है कि एक स्टोइक बंदे को भी एक नॉर्मल आदमी की तरह सभी इमोशन एक्सपीरियंस करने मिलते हैं। वो भी खुश होता है, वो भी दुखी होता है, वो भी जेलस होता है, वो भी गर्व से आगे बढ़ता है, उसके भी खराब दिन होते हैं, सब टाइप के इमोशंस उसे फील होते हैं, गुस्सा तक भी उससे आता है, बट द वे ही रिएक्ट्स टू दोस इमोशंस उसे वो कंट्रोल में रखता है। दैट इज द वे ऑफ स्टोइसिज्म। एक नॉर्मल बंदा इमोशंस को खुद के ऊपर हावी होने देता है, he lets the emotion control him। बट एक स्टोइक बंदा रिजेक्ट होने के बाद जो सेम सिचुएशन मैंने तुम लोग को इसके पहले पता ही थी, अगर वो उसके साथ हुआ तो वो क्या करेगा? यस, उसको बुरा लगेगा, उसको रिजेक्टेड फील होगा, उसको बहुत ही खराब लगेगा, बट वो बोलेगा खुद को मन ही मन कि बस पता है उसने तेरे को छोड़ के चली गई, बहुत ही खराब लग रहा है, ठीक है, बट आगे क्या? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? क्या तू उदास रहेगा पूरी जिंदगी? क्या तू दूसरी लड़की के पास जाएगा नहीं? क्या तू खुद को इम्प्रूव नहीं करेगा? करेगा, राइट? अभी वो खुद के अंदर देखेगा, अभी एक काम करता हूँ मैं, रिजेक्शन को फ्यूल की तरह यूज करूँ। क्या है मेरे में कमी? मैं देखता हूँ, अच्छा मैं ओवरवेट हूँ, एक काम करता हूँ मैं जिम करना चालू करता हूँ, अच्छा मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, थोड़ा लुक्स मैक्सिम ट्राई करता हूँ, खुद की स्किन के ऊपर ध्यान देता हूँ। दैट इज हाउ अ स्टोइक गाय विल रिएक्ट टू रिजेक्शन। इट इज अ वेरी सिंपल थॉट ऑफ इट इज व्हाट इट इज, जो है सो है, हो गया वो हो गया, वी कैन नॉट चेंज इट, आई कैन ओनली कंट्रोल हाउ टू रिएक्ट टू इट एंड व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट। जब लोगों के हाथ में कोई चीज कंट्रोल में नहीं होती है ना, तो बहुत गंदी आदत होती है कि उसको पकड़ के बैठते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। रिसेंटली एग्जांपल मैंने देखा था मेरे दोस्त का, उसका बिजनेस फ्लॉप चला एंड उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, एंड अभी वो बस वही पकड़ के बैठा एंड रो रहा है। काफी टाइम हो गया, वो बिजनेस फ्लॉप हो गया उसके बाद उसे कुछ नया किया ही नहीं है। उसको एक डर सा बैठ गया कि भाई मेरा पैसा तो जाएगा ही, मेरे सब बिजनेसेस सब काम लॉस नहीं जाएंगे, आई कैन नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू, एंड अभी बस वही पकड़ के रोता रहता है, सबको वही दुख भरी कहानी सुनाता रहता है, उसकी आइडेंटिटी वही दुख एंड लॉस बन गया। सो उसने वो इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने दिया, पर इंस्टेड अगर उसने वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं करने दिया रहता एंड बोलता कि ठीक है लॉस हुआ तो हुआ, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट, मैंने कुछ तो गलत किया रहेगा, चल मैं देखता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं एक और चीज चालू करता हूँ एंड अभी ये गलतियों का ध्यान रखूंगा एंड ये रिपीट नहीं करूंगा। कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, कुछ लोग थोड़े काले होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे दिखते ही नहीं है, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ डाउन साइड होता ही है, बट ये चीजों को तू चेंज नहीं कर सकता है। तेरे पास अगर पैसे है तो हाइट इंक्रीजिंग सर्जरी करवा दे, तेरे पास अगर पैसे है तो कुछ ऐसा सर्जरी करवा दे, ऐसा मेकअप करवाओ डेली बेसिस के तो बुरा लगे, बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये चीज पे रोने का कोई मतलब नहीं कि यार मैं काला हूँ, मैं हाइट में छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे से लड़कियां बात नहीं करती है, मेरे दोस्त ही बनते। दैट इज रॉन्ग। तू जो चीज तेरे हाथ में यही उसको पकड़ के बैठेगा, दैट इज रॉन्ग।
सो इन जिस्ट में मैं बता दूं, जस्ट कंट्रोल योर हैबिट, योर माइंडसेट, योर रिएक्शंस, एंड तुम लोग को वो चीजें एक्सेप्ट करनी है जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, क्योंकि पास्ट नेवर चेंजेस एक्सेप्ट सम पीपल आर द वे दे आर, एंड उनको तुम लोग चेंज नहीं कर सकते हो। सो लेट देम फक ऑफ। अगर तू ये रोएगा कि भाई इसका ओपिनियन मेरे से अलग है, अभी मैं उसको सुना के रहूंगा, कितना भी उसको सुना है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, एंड तू उसके चेंज ना होने की वजह से खुद उदास हो रहा है, खुद गुस्सा हो रहा है कि भैंचोद ये चेंज क्यों नहीं कर रहा है उसका ओपिनियन, तो ये गलत। दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के थॉट्स, दूसरों के इमोशंस तेरे कंट्रोल में नहीं, बट तेरे इमोशंस, तेरे थॉट्स, तेरे ओपिनियंस तेरे कंट्रोल में। एक छोटी सी इंस्टाग्राम स्टोरी या तो मम्मी पापा के डांटने से या तो लड़की के रिजेक्ट करने में ये लोग जिंदगी में हार मान लेते। ये लोग को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, उनके छोटे से दिल को हर्ट हो जाता है। डू यू रियली थिंक एक आदमी को इन छोटी छोटी चीजों से अफेक्ट ना चाहिए? उसका पर्पस लाइफ में बहुत बड़ा है, ही हैज ग्रेट थिंग्स टू डू, एंड छोटी छोटी चीजों से अगर तुझे फर्क पड़ता है देन तू लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाएगा यार। तो हर चीज पे एक जोकर की तरह रिएक्ट करना बंद कर। अभी मैं तुझे स्टोइसिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देने वाला हूँ, तुझे लाइफ तो बहुत काम आएंगे। ध्यान दे। नंबर 1, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो अपने काम पे ध्यान रख, उस पे फोकस कर, रिजल्ट क्या आएगा उस पे टेंशन मत ले। सेकंड, अमोर फाती, ये कोई गाली नहीं है, इट मींस लव योर फेट, जो होगा सो होगा, अच्छी बुरी ये दोनों चीजें जीवन की पहलू है, ये सफर का हिस्सा है। थर्ड, मेमेंटो मोरी, रिमेम्बर कि एक दिन तू भी मरना ही वाला नहीं। एंड ये लाइन बहुत ही फेमस है, बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं। तो अपनी जिंदगी उस हिसाब से रहे कि भाई तेरे पास लिमिटेड टाइम है ये धरती पे, ये लाइफ में, सो डू नॉट वेस्ट इट ऑन फालतू थिंग्स एंड लाइफ को एंजॉय कर। डू वॉट यू लव। जो मैंने तुझे बताया है वो एक स्टोइसिज्म का बहुत ही छोटा हिस्सा है। स्टोइसिज्म इज अ वेरी 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 ग्रेट फिलोसॉफी, एंड उसके बारे में पढ़ेगा ना तुझे सच्ची बहुत मजा आएगा, लाइफ भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। अगर तुझे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई एक बार कमेंट कर देना, लाइक कर देना, मेरे को सब्सक्राइब कर देना। तुझे स्टोइसिज्म के बारे में और जानना है, यू कैन रीड बुक्स लाइक मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, द फाउंडर ऑफ स्टोइसिज्म। एंड लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, रिमेंबर कोल्ड होना, डिस्टेंट होना एंड इमोशंस को छुपा देना, इमोशन लेस होना इज नॉट स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस। चलो, I will see you soon. Stay on the grind. Love you all. Bye bye. Har Har Mahadev. Jai Mata.